नमस्ते। आज का टॉपिक रहेगा कि हार्वेस्टिंग इतनी जरूरी क्यों है। चाहे किसी भी चीज की हो, गार्डनिंग में हमें हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। चाहे एक सूखी लकड़ी की ही हार्वेस्टिंग क्यों ना हो। ये मेरा हार श्रृंगार का पौधा है, इसमें बहुत सारी तुलसी उगी हुई है और ऐसे ही बीज जड़ जड़ के हर एक गमले में मेरे बहुत सारी तुलसी उगी हुई है। ये देखिए, ये कुछ सूखी लकड़ियां हार श्रृंगार की, ये धूनी या हवन वगैरह करने में भी काम आती है, क्योंकि हार श्रृंगार का पौधा भी एक शुभ पौधा माना जाता है। अब ऐसे कह देते हैं कि भाई तुलसी को नहीं निकालना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। तो अगर हमारे गार्डन में बहुत सारी तुलसी उगी हुई है तो उन तुलसियों की हार्वेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। इससे हमको कोई पाप नहीं लगता। अगर हम इतनी सारी तुलसियों की हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो वैसे ही सूख जाएंगी और उनका कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा। पूजा के लिए हमें सिर्फ 2 या 3 या 4 या 5 तुलसियों की जरूरत होती है। इससे ज्यादा अगर आपके गार्डन में तुलसी है तो आप अपनी तुलसियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तुलसियों की हार्वेस्टिंग हमें, या एक तो उनके पत्तों को सुखाकर और उनकी लकड़ियों को सुखाकर 2 तरह से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये देखो, तुलसी मैंने काट ली है। अभी ये बहुत ज्यादा फैली हुई थी तो मेरे से ये निकली नहीं, तो मैंने ऊपर की तुलसी काट ली है। इसके हम पत्ते सुखा लेंगे और किसी भी तरह उपयोग में कर लेंगे। ये देखिए, ये सारी तुलसी मैंने अब इस पौधे में से निकाल दी है और अब हम इसको काट के इसकी ये सारी मैंने निकाल ली है, क्योंकि अब ये हार श्रृंगार का पौधा वैसे तो हमारा साल भर हरा भरा रहता है, पर ये अब 1-1.5 महीना फ्लावर करेगा। बस ये साल में 1-1.5 महीना ही फ्लावरिंग करता है और वैसे पूरे साल हरा भरा रहता है। तो इसलिए मैंने इसके गमले में से तुलसियां निकाल के इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है, ताकि जो जितनी भी मिट्टी की जो भी खाद वगैरह है, उर्वरकता है, ये इसी पौधे को मिल जाए और ये अच्छी तरह फ्लावरिंग कर सके। ये सारी तुलसी मैंने निकाल ली। मेरे गमले में बहुत ही ज़्यादा तुलसियां हो रही हैं, तो मैं इन सब के पत्ते काट के अलग कर लूँगी और इनकी लकड़ियां काट के अलग कर लूँगी। पत्तों का आप चाय में उपयोग कर सकते हो, वैसे सुखाकर पानी में उबाल कर पी सकते हो, या फिर सुखाकर पाउडर बनाकर आप तुलसी का पाउडर उपयोग में कर सकते हो। या फिर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पत्ते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को या किसी भी कहीं भी आप गिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये मैंने सारी तुलसियाँ अपनी काट ली थी और ये लकड़ियां मैंने अलग से रख ली ताकि याद रह जाए कि ये तुलसी की लकड़ी है। और इनको सुखाकर आप जैसे एकादशी पूर्णिमा को हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ियों की तरह यह लकड़ी भी, तुलसी की लकड़ी भी शुभ मानी जाती है। इस तरह आप अपनी हर एक चीज़ की हार्वेस्टिंग किया करो, जैसे कुछ भी हो। ये ना कि भाई ये तो एक पौधा ही है, इसकी क्या हार्वेस्टिंग करे, या तो ये तो फूल है, इसकी क्या हार्वेस्टिंग करे। ये देखो, कुछ दिन पहले मिर्ची लगाई थी। ये मिर्ची भी जैसे आपकी 1 या 2 जितनी भी मिर्ची निकले, आपको ये साथ साथ तोड़ लेनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सारी मिर्ची होएंगी जब ही तोड़ेंगे, क्योंकि जब तक बहुत सारी मिर्ची होएंगी, एक मिर्ची बड़ी हो जाती है और हम औरों के चक्कर में उस एक को भी नहीं तोड़ते, तो पौधा फिर सोचता है कि अब मेरे को फ्रूट नहीं बनाने हैं, और वो अपने बीज बनाने में, उस मिर्ची को पकाने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। इसलिए आपको हार्वेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये छोटी सी मिर्ची थी पर ये अच्छी तरह पूरी बड़ी मतलब मोटी हो चुकी है, पक चुकी है, तो मैंने इसको भी तोड़ लिया है। ये मेरे दूसरे पौधे में थी। इसी तरह अगर आपका एक फूल भी हो, फूल भी बहुत काम में आते हैं। गुड़हल के फूल भी काम में आते हैं, अपराजिता के फूल भी काम में आते हैं, गेंदे के फूल भी पूजा में काम में आते हैं। जो फूल काफ़ी दिनों तक रहें, 5-7 दिनों तक रहें, उन्हें तो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। पर जो फूल जैसे सुबह खिल के शाम को मुरझा जाते हैं, ऐसे फूलों की हमें हार्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। ये देखिए, 4-5 ही मिर्ची निकली है, पर ये 4-5 मिर्ची अपने गार्डन की ही बहुत होती हैं।
और अगर हम अपराजिता के फूलों की हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो इस तरह वो फूल सूख कर हमारी बेल में बीज बनाने लग जाते हैं और हमारी बेल सोचती है कि अब मेरे को फूल नहीं बीज बनाने हैं। तो ये देखिए, अगर हम फूलों को नहीं तोड़ेंगे तो इस तरह उनके अंदर से बीज निकल जाएंगे, और हम फूलों को तोड़ेंगे तो ज़्यादा मात्रा में फूल निकलेंगे। इसलिए हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये पहले भी मैंने टमाटर के बीज एक बार ग्रो किए थे, पर गर्मी की वजह से वो ना ग्रो नहीं हो पाए, और अब मैं दोबारा ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैंने घर के ही टमाटर में से कुछ बीज निकाल लिए हैं, और ये यहाँ पर बहुत सारे सदाबहार के पौधे लगे हुए थे जो बारिश में गल गए थे, तो मैंने उनको निकाल दिया है। और अब मैं यहाँ ये टमाटर के बीज डाल दूंगी और देखते हैं अब भी इनके पौधे निकलते हैं या नहीं निकलते। पहली बार तो गर्मी की वजह से नहीं निकले थे, मिर्ची के पौधे तो निकल गए थे और उन पे मिर्ची भी लगने लग गई, पर टमाटर के सारे पौधे धूप से जल गए। पर अब थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, क्या पता अब की बार पौधे निकल जाएं। इस तरह आप अपने घर के बीजों से अनेक सब्जियां उगा सकते हो और अपने गार्डन की हार्वेस्टिंग जरूर किया करो। और ये सुंदर सा कैना लिली का पौधा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।